क्लास वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही। सो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे बीबीए बीकॉम बीकॉम ऑनर्स के मनी एंड बैंकिंग की यूनिट 2 को, जिसमें हमने हमारी जो यूनिट का नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल इनोवेशंस, इसमें हम अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया, फाइनेंस के बारे में बताया, मनी मार्केट के बारे में बताया और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताया। अब हम आज जानेंगे अपने पार्ट 3 में कैपिटल मार्केट के बारे में कि कैपिटल मार्केट क्या होती है, उसकी क्या क्या रोल होते हैं और क्या स्ट्रक्चर है कैपिटल मार्केट का इंडिया में और कितने टाइप की कैपिटल मार्केट होती है बेसिकली। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक नंबर 1, मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। तो क्या कहता है कैपिटल मार्केट? तो मैंने जैसे कि आप लोगों को लास्टली बताया था कि जो हमारी मनी मार्केट होती है वो हमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करती है या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करेंगे अपने कैपिटल मार्केट की, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, यानी कि ये हमें लोन देता है ज्यादा टाइम पीरियड का। तो अब जानते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है इसके बारे में। स्टूडेंट, क्या कहा गया है कैपिटल मार्केट के बारे में कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? कैपिटल मार्केट प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म फंड्स। कैपिटल मार्केट क्या प्रोवाइड करता है? लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इट रेफर्स टू ऑल फैसिलिटीज, ये क्या करता है? हमें फैसिलिटीज देता है सभी प्रकार की। ठीक है, एंड द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, साथ ही साथ ये इंस्टीट्यूट्स का भी अरेंजमेंट करता है, यानी कि जिस जगह से किस इंसान से हमें पैसा लेना है उसका अरेंजमेंट करता है। फॉर बोरोइंग, यानी कि किसके लिए? जिसके लिए हमें उधार लेना है उसके लिए पूरी अरेंजमेंट करता है। और कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में बताता है। लैंडिंग टर्म्स भी बताता है कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट क्या करती है? बोरोइंग और लैंडिंग में हेल्प करती है, उधार लेने में और पैसे को इन्वेस्ट करने में, दोनों तरीके से हेल्प करती है। ठीक है, और द डिमांड ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट, यानी कि लॉन्ग टर्म की डिमांड कौन करता है? बड़े बड़े लोन्स की डिमांड कौन करता है? बेसिकली ये किए जाते हैं फ्रॉम इंडस्ट्री, यानी कि कोई फैक्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ट्रेड कोई व्यापार करने वाला इंसान हो गया, या फिर जीओवीटी यानी कि गवर्नमेंट, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, या फिर गवर्नमेंट करती है कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म्स की डिमांड। तो लॉन्ग टर्म की डिमांड समझ में आ गया, कैपिटल मार्केट समझ में आ गया कि कैपिटल मार्केट क्या करता है? हेल्प करता है लैंडिंग और बोरोइंग में और फैसिलिटेट करता है हमें लॉन्ग टर्म्स कैपिटल्स या में इन्वेस्ट करने के लिए और साथ ही साथ बोरो करने के लिए। तो ये थी हमारी कैपिटल मार्केट का मीनिंग। अब इसके बाद जानेंगे रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, क्या रोल प्ले करती है कैपिटल मार्केट हमारी करंट की इंडस्ट्रीज में। स्टूडेंट, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट क्या बताती है हमें कि हमारी जो कैपिटल मार्केट है बेसिकली 4 से 5 तरीके के रोल्स को प्ले करती है। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा रोल इसका? सबसे पहला रोल ये जो दिखाती है वो है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, यानी कि ये बढ़ावा देती है। आप इसमें बहुत इजीली तरीके से, बहुत कन्वीनियंस के साथ क्या कर सकते हैं? सेविंग्स को अपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट हेल्प करती है हमें इन्वेस्ट करने में। चैनलाइजिंग ऑफ फंड्स इनटू अ इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें सही वे में बताती है कि किस जगह एक्चुअल में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको उसका रीपेमेंट बहुत अच्छे से मिल सके और आपको प्रॉफिट हो सके। फिर क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये हेल्प करती है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, यानी कि आपका कोई बिजनेस है जिसमें आपको कोई फॉर्म में चेंजेस लाने हैं, कोई नई मशीनरी स्टेबलाइज्ड करनी है, तो उन सब में भी आपकी हेल्प करती है, क्योंकि आप अगर यहाँ से फंड्स लेंगे तो उसी से आप क्या कर सकेंगे? अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकेंगे। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट, ये हमें टेक्निकल असिस्टेंट के बिहाफ पे भी मदद करती है, क्योंकि ये पूरा बताती है हमें कि किस जगह से हमें क्या चीज मिल सकती है, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से हमें बोरो करना चाहिए। तो ये थे कैपिटल मार्केट के रोल्स, जो बहुत अच्छे से क्या बताते हैं? पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं कैपिटल मार्केट का। अब हम इसके बाद बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, कि कैपिटल मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर। स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट क्या बताता है हमें? स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया 4 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं? नंबर 1 इज गिल्ड एज मार्केट। गिल्ड एज मार्केट कौन सी मार्केट होती है? ये वो मार्केट होती है जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट दोनों तरीके के फंड्स में, सिक्योरिटीज में डील करती है। किस किस में डील करती है? सेमी गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट, यानी कि जिसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं और कुछ पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, उन दोनों में क्या करती है? डील करती है। डील इन सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, तो क्या करती है हमारी ये वाली मार्केट? डील करती है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। फिर क्या? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट किस में डील करती है? ये हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डील करती है, जिसमें हम क्या करते हैं? शेयर और डिबेंचर्स को क्या करते हैं? सेल और परचेज करते हैं। ये किस में डील करती है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में डील करती है। किस में डील करती है ये मार्केट? हमारी इंडस्ट्रियल मार्केट डील करती है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के अंदर। ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ मार्केट भी
मेंशन कर दिया है। फिर क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में वो बैंक्स आ जाते हैं जो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमें डेवलप करने में हेल्प कराते हैं, जैसे कि हमारा एसआईडीज हो गया, आईएफएससीआई हो गया और आईसीआईसी बैंक्स हो गए, ये सब हमारे डेवलपमेंट में आएंगे। आईसीआईसीआई बैंक हो गए, ठीक है, आईडीएफसी हो गए, ये सारे बैंक्स जो होते हैं, जो गवर्नमेंट अथोराइज्ड होते हैं या प्राइवेट सेक्टर्स के होते हैं, ये सब हमारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स ये कौन से होते हैं, ये वो बैंक होते हैं जो डील करते हैं, मर्चेंट्स बैंक्स आते हैं इनके अंदर, फंड्स आते हैं जो लेंडिंग और बोरोइंग कराने का काम बहुत ईजी तरीके से कराते हैं, यानी कि इसमें मर्चेंट्स बैंक्स आ जाते हैं, ठीक है, जो व्यापारियों की बहुत ज्यादा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मर्चेंट बैंक्स। मेंशन कर दिया मैंने अभी आपको सभी चीज। तो चार कैटेगरी में हमारी डिवाइड है पूरी फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट, जिसमें है गिल्ड एज मार्केट जो सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में वर्क करती है, डील कराती है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट वो होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डील करती है। फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वन की, जो है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक होते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बिजनेस को डेवलप कराने में, स्टेबलाइज कराने में और कंट्री को आगे मूव ऑन कराने में हेल्प करते हैं। फिर क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट बैंक। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट वो बैंक होते हैं जो फाइनेंस की क्या देते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं। इसमें मोस्टली मर्चेंट्स बैंक्स एंड सो ऑन प्राइवेट बैंक्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो कैपिटल मार्केट हमारी बेसिकली ये चार स्ट्रक्चर में डिवाइडेड थी। अब इसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट का, कि किस किस पार्ट्स, कितने टाइप्स में हमारी कैपिटल मार्केट डिवाइडेड है। सो स्टूडेंट, टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट में क्या बताया गया, जो हमारी कैपिटल मार्केट है दो टाइप्स में डिवाइड है। सबसे पहला है प्राइमरी मार्केट, सेकंड वन है हमारा सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में कौन सी चीजें आ जाती हैं, इक्विटी इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में हम इक्विटी क्या करते हैं, इश्यूज करते हैं, क्या करते हैं, इक्विटी इश्यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे इक्विटी शेयर्स वगैरह होते हैं इनको इशू करते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम क्या करते हैं, हमारे डेप्ट को भी इश्यूज करते हैं। किस किस को इशू करते हैं, इक्विटी को और डेप्ट को हम इसमें इशू करते हैं। ये दो मेन रोल प्ले करती है हमारी प्राइमरी मार्केट। जबकि हमारी जो सेकेंडरी मार्केट है ये क्या करती है, सेकेंडरी मार्केट मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि जो कहीं से आप यूज करके सामान ले लेते हैं और फिर किसी और को सेल कर देते हैं। आपने कहीं से खरीदा, अपने यूज किया या नहीं भी यूज किया, कहीं और बेच दिया, वो हमारी ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स को सेल या परचेज करना ही हमारा सेकेंडरी मार्केट में आता है, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। आपने कहीं से खरीदा, कहीं बेच दिया, वो हमारे किस में आएगा, सेकेंडरी मार्केट में कंसिडर किया जाएगा। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट। इसी के साथ ये हमारा पूरा यूनिट 2 आज खत्म होता है, जिसमें हमने अपने पार्ट 3 में क्या किया, मनी एंड बैंकिंग के यूनिट 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल इनोवेशन के पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, पूरे यूनिट को डिस्कस कर लिया है 3 पार्ट में, जिसमें हमने अपनी कैपिटल मार्केट के बारे में जाना, उसके टाइप्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर और उसके रूल्स के बारे में जाना, एंड सो ऑन बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया। इसी के साथ हमारे ये आज की पूरी यूनिट 2 खत्म होती है क्लास। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। टेक केयर क्लास, बाय बाय, और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, और बने रहें अपने प्यारे चैनल बी द कॉमर्शियल के साथ। स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही।